राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी घर के जितने भी सदस्य हैं सभी व्यासपीठ पर आकर के आप सभी श्री भागवत जी का पूजन करें, व्यास जी का पूजन करें एवं भागवत जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री जगदीश अग्रवाल जी, यदि मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो व्यासपीठ पर आने की कृपा करें। और जग्गू भैया, ओम चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवम भवानी। श्री भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की और
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। लोकाभिराममनरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशीनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ नमो संभवाय च मयोभवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च नमः, श्रीअवंतिकापतये नमः। कथा प्रारंभ होते हैं सुनो मेहंदीपुर हनुमान, आसन लीजो प्रेम से सिद्ध करो सबका। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मन और वाणी को पवित्र करें और ठाकुर को याद करके कहें सभी। और निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे।
श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घन श्याम राधे 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 घनश्याम राधे राधे कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में बिराजे घनश्याम राधे श्री राधे मुरली वाले की महफिल सजी है मुरली वाले की महफिल सजी है। अच्छा ये बताओ, ये जो महफिल है ये किसकी है? मुरली वाले की है, ये समझ लेना। ये मत समझना कि बंसल परिवार कथा करवा रहा है। बंसल परिवार की औकात नहीं है कथा करवाने की। ये कथा स्वयं ठाकुर जी करवाने, इस बात का ध्यान रखना। ठाकुर जी कथा सुना रहे हैं और ठाकुर जी कथा सुन रहे हैं। ना मैं आपको सुना रहा हूं ना आप सुन रहे हो, दोनों काम कन्हैया कर रहे हैं। मुरली वाले की महफिल सजी है मुरली वाले की महफिल सजी है बंसी वाले की महफिल सजी है कमली वाले की महफिल सजी है कमली वाले की महफिल सजी है कमली वाले की महफिल सजी है। बोल कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में बिराजे घनश्याम राधे 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 झोली भी सरकार भरे दो मेरी झोली भी सरकार भर दो मेरी हो इनकी मेरी झोली भी सरकार भरे दो मेरी झोली भी सरकार भर दो आपने सबकी झोली भरी है 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 इनकी झोली भी सबकी झोली भी सबकी झोली भी सरकार भर दो सबकी झोली भी सरकार भर दो आपने सबकी झोली भरी है 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 निकुंज में बिराजे श्याम राधे राधे
श्याम से मिला रे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। राधे उसकी रहमत का झूमर सजा है। उसकी रहमत का झूमर सजा है। उसकी कृपा का झूमर सजा है। उसकी कृपा का झूमर सजा है। कौन जाने ये क्या हो रहा 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 है। उसकी कृपा का, उसकी कृपा का, उसकी कृपा का झूमर सजा है। उसकी कृपा का झूमर सजा है। और कौन जाने ये क्या हो रहा है। कौन जाने ये क्या हो रहा है। और कौन जाने ये क्या हो रहा है। कौन जाने ये क्या हो रहा है। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। भाव और प्रेम से ठाकुर को याद करो सभी मेरे साथ गाओ और कहो। वृंदावन में राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे। गोवर्धन में राधे राधे। गोवर्धन में राधे राधे। जतीपुरा में राधे राधे। जतीपुरा में राधे राधे। मानसी गंगा राधे राधे। मानसी गंगा राधे। कुसुम सरोवर राधे। कुसुम सरोवर राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे। वृंदावन में राधे। बरसाना में राधे राधे। बरसाना में राधे राधे। दान घाटी में राधे राधे। मान घाटी में राधे राधे। कुंज भवन में राधे राधे। हमारी प्यारी राधे राधे। तुम्हारी प्यारी राधे राधे। सबकी प्यारी राधे राधे। प्यारी प्यारी राधे राधे। जान वल्लभा राधे राधे। जान वल्लभा राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़े से कम बजाए। भगवान मुझे ऐसा लगता है कि आज पधारे हैं।
इतने दिनों में, तो मैं चाहता हूं अब जाने मत देना बस। आज ठाकुरानी आई है, परम मंगल प्रभु श्री बांके बिहारी जी आनंद कंदनी वृषभान नंदनी राधा रानी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए परम भक्त शिरोमणि श्री बालाजी महाराज, मेहंदीपुर बालाजी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ के ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, नाग देवता, पितृ देवता और जो भी यहाँ उपस्थित है सभी को मैं प्रणाम करके आज इस बंसल परिवार की दिव्य कथा महोत्सव में हम कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान की परम कृपा है जो आज मुझे ऐसा लगता है कि आज राधा रानी का आगमन इस कथा में हुआ है। दो दिन से तो मैंने बहुत कोशिश करी, पर ना बाबा आए थे ना किशोरी जी आई थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि दोनों का प्रवेश अब हुआ है। तो आप लोग ऐसे ही बैठना कि भगवान अब यहां से जाए ना। कल हमने बड़ी सुंदर कथा सुनी, महाभारत की कथा, और महाभारत के अलावा भीष्म पितामह का महाप्रयाण सुना, और हमने कल सुना कि राजा परीक्षित को श्राप लगा। आपको पता है राजा परीक्षित को श्राप क्यों लगा? क्योंकि राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया था। जब वो शिकार करने गया तो शिकार करने भी क्यों गया राजा परीक्षित पता है? क्योंकि उसके मस्तक पर उसने जरासंध का मुकुट पहन लिया था और जरासंध पापी था, तो उसका असर राजा परीक्षित को लगा। इसलिए कहते हैं हर कहीं का भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके द्वारा हमारे मन में भी गलत कर्म होने लग जाते हैं। और राजा परीक्षित को श्राप लग गया। राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप वो ऋषि के गले में डाल दिया, तो ऋषि के पुत्र ने कह दिया राजन आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। क्यों हुआ? क्योंकि संत का अपमान कर दिया, ब्राह्मण का अपमान कर दिया, तो राजा परीक्षित को श्राप लग गया। लेकिन राजा परीक्षित को बोला आज से 7वें दिन। राजा परीक्षित प्रसन्न हुआ, अरे चलो कम से कम मेरे पास 7 दिन तो हैं भगवान का भजन करने के लिए। राजा परीक्षित उसी समय गंगा के तट पर आ गए, संतों के पास जाकर बैठ गए। अरे कोई मुझे बताए कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कल की कथा यही विश्राम हुई थी ना, कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इतनी देर में उसी समय जब किसी के पास ये जवाब नहीं मिला तो कौन आया? साक्षात भगवान के अवतार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के पास आ गए। बोलो सुखदेव जी भगवान की।
एक बार आप लोग सब कान पकड़ के वो सुखदेव जी से माफी मांगो, प्रभु यदि हमसे अब कोई गलती हो तो आप माफ कर देना, लेकिन आपका इस कथा में रहना जरूरी है। यदि आप कथा में नहीं रहोगे तो कथा कौन सुनाएगा, इसलिए उनको बारंबार प्रणाम कर लो। शुक मतलब तोता। तो सुखदेव जी महाराज उसी समय आ गए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो गिरदक्षया गामटिमानपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य भाले रवधूत वेश। उसी समय गंगा के तट पर जिनका दिगंबर वेश है, भूरे भूरे केश हैं, व्यास के आत्मज हैं, ज्ञान के चंद्रमा हैं, श्री सुखदेव जी महाराज आ गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के पादों को पूजन करा, सुंदर उनकी आरती करी और उनसे प्रश्न करा, महाराज मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्योंकि महाराज मेरे पास केवल 7 दिन हैं, तो मैं 7 दिन में मर जाऊंगा। मुझे बताओ प्रभु कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछूं, राजा परीक्षित के पास 7 दिन हैं, तो आप बताओ आपके पास कितने दिन हैं? आपके पास कितने दिन हैं? आपको पता है राजा परीक्षित के पास भी 7 दिन हैं और हमारे पास भी 7 दिन हैं। वही 7 दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इसमें से एक दिन ही व्यक्ति जाता है, बोलो राधे राधे। इसमें से एक दिन ही व्यक्ति चला जाता है। तो राजा परीक्षित के पास भी 7 दिन हैं और हमारे पास भी केवल 7 दिन हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम अमर होके आ गए हैं, हम तो कभी मरेंगे ही नहीं, हमें ऐसा लगता है। हमें ऐसा लगता है हम तो कभी मरेंगे ही नहीं। अरे भैया, खबर नहीं है फल की, खबर नहीं है पल की, और फिक्र करे कल की। व्यक्ति कल की चिंता करता है, मकान बना लूंगा, दुकान बना लूंगा, ऐसी जमीन खरीद लूंगा, प्लॉट खरीद लूंगा, ऐसा कर लूंगा। इतनी देर में सोचते सोचते ही हार्ट अटैक आ जाता है और व्यक्ति वहीं परम धाम पहुंच जाता है। बोलो राधे राधे। तो व्यक्ति बहुत कुछ सोचता है, भगवान कहते हैं तेरे सोचने से कुछ नहीं होता, जो होता है मेरे सोचने से होता है। तू क्यों जबरन सोचता है? हम लोग क्या हैं भैया? हम लोग वो कठपुतली हैं जिनकी डोर भगवान के हाथ में, भगवान नचाते हैं और हम नाचते हैं। हम केवल कठपुतली हैं, इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं हैं। आप सोचो, हम लोग सोचते हैं हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्या किसी के हाथ में है? जो करेंगे वो भगवान करेंगे। भगवान सब करते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं करते। तो 7 दिन राजा परीक्षित के पास भी है, 7 दिन हमारे पास भी है। राजा परीक्षित जब गुरुदेव के पास गए ना, तो उनने पूछा मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और हम लोग यदि गुरु जी के पास जाते हैं तो उनसे कभी पूछते हैं कि गुरुदेव ये बताओ हमको भगवान कब मिलेंगे, हम भगवान की भक्ति कैसे करेंगे। हम लोग गुरु के पास जाके पूछते हैं, गुरुदेव हमारा व्यापार नहीं चल रहा, थोड़ा बताओ, हमारे यहाँ बच्चे बच्ची नहीं हो रहे, बताओ, हमारी दुकान नहीं चल रही, बताओ, हमारा धंधा नहीं चल रहा, बताओ। अरे ये सब प्रश्न नहीं करना, ठीक है करो, संसार में हो तो ये प्रश्नों की भी आवश्यकता है। गुरुदेव नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? गुरुदेव से पूछो, लेकिन साथ में ये भी पूछो कि गुरुदेव आप ये देखो कि हमारी पूजा में कोई कमी तो नहीं है, हमको भगवान कैसे मिलेंगे ये बताओ। क्योंकि यदि भगवान की कृपा हो गई ना तो संसार की कृपा अपने आप हो जाएगी। बोलो राधे राधे।
सुखदेव जी से पूछते हैं, अरे गुरुदेव मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बोले जो मरता है ना उसको एक ही काम करना चाहिए, मरने वाले व्यक्ति को भगवान का स्मरण करना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए। और दूसरा, मरने वाले व्यक्ति को सब में राम का दर्शन करना चाहिए। मुझ में भी राम है, तुझ में भी राम है, सब में राम है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सब में राम को नहीं देखते, हम तो एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे को शत्रुता भाव से देखते हैं। सब में राम का दर्शन हम नहीं करते। हम तो ये सोचते हैं, अरे इसने ऐसा करा तो मैं इसके साथ ऐसा कर लूंगा, इसने वैसा करा तो मैं इसके साथ वैसा करूंगा। भगवान बोलते हैं, अरे मूर्ख, अरे सब में राम का दर्शन कर। ये जो आत्मा है ना, ये सभी में आत्मा है, और आत्मा अकेली नहीं रहती, प्राणी मात्र की आत्मा के अंदर वो परमात्मा बैठा हुआ है। तो आप यदि जलते हो तो किसी इंसान से नहीं जलते, आप स्वयं भगवान से जलते हो। आप यदि गाली देते हो तो किसी इंसान को गाली नहीं देते, आप भगवान को गाली देते हो। इसलिए ये बात समझ लो, कभी किसी से द्वेष नहीं रखना, कभी किसी के मन को नहीं दुखाना, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना। जिसमें देखना है भगवान के दर्शन करना है। एक बात कह रहा हूं, 1 महीने करके देख लो, आपका जीवन नहीं बदल जाए तो इस व्यासपीठ पर कभी माथा मत टेकना आके। आप सब में भगवान का दर्शन तो करो। गोस्वामी जी कहते ने, सिया राम में मैं सब जग जानी, हो सिया राम मैं सब जग जानी। हाँ करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पाने। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। थोड़ा सा कीबोर्ड हल्का सा बढ़ाओ, मेरे को सुना नहीं रहा, थोड़ा सा तभी तो वो हुआ। तो सब में राम का दर्शन करो। सिया राम मैं सब जग जानी, मतलब हर व्यक्ति में सिया राम है, मुझ में भी राम है, तुझ में भी राम है, कुत्ते में भी राम है, गाय में भी राम है, सूअर में भी राम है, चींटी में भी राम है। जिस जिसके अंदर आत्मा है उन सब के अंदर वो परमात्मा है। इसलिए सब में राम का दर्शन करो तो भगवान की कृपा होगी भैया। सब में राम का दर्शन करो। बोले महाराज मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बोले क्या सुंदर प्रश्न करा। वरिया अनेश ते कृष्ण ते प्रश्न कृतो लोक हित नरप। राजा तूने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, लेकिन पहले ये सुन कि मरने वाला तो पहले व्यक्ति संसार में कैसे आता है ये सुन ले।
ये सृष्टि को किसने बनाया है ये सुन, हम लोग कैसे बने हैं ये सुन। तो सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, एक बार भगवान श्री हरि नारायण की इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? कि क्यों ना सृष्टि का निर्माण करें। ध्यान से सुनना, आप लोग सोचते हो ना सबसे पहले कौन आया, ये दुनिया किसने बनाई? तो सुनो, अब भगवान नारायण के मन में इच्छा हुई कि सबसे पहले इस सृष्टि का निर्माण करें। तो भगवान नारायण ने क्या करा, अपनी नाभि में से एक कमल को प्रकट करा और कमल में से भगवान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरा जन्म कहां से हुआ है, तो 100 वर्षों तक तप करा और तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी को भगवान नारायण के दर्शन हुए और भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा मैंने तुम्हें बनाया है, अब तुम आगे की दुनिया बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। तो ब्रह्मा जी ने आगे रचना करी, अपने 10 अंगों से 10 पुत्रों को बनाया। उनसे कहा तुम सृष्टि का निर्माण करो, उन्होंने मना कर दिया, नहीं पिताजी हमको नहीं करना। उनके मन से उनके 4 मानस पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उनको भी कह दिया कि जाओ सृष्टि का निर्माण करो, उन्होंने भी मना कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, अरे मेरी संतान मेरा कहना ही नहीं मान रही है। तो उनके क्रोध से भगवान शिव प्रकट हुए, रुद्र भगवान। उन्होंने कहा जाओ सृष्टि का निर्माण करो। भगवान शिव ने कहा जो आज्ञा। भगवान शिव ने भूत प्रेत ही प्रेत बना दिए। ब्रह्मा जी ने कहा बस भैया तू तो रहने दे, अब तुझे अच्छी सृष्टि बोली, तूने भूत प्रेत बना दिए। शिव जी बोले प्रभु क्या करूं? उनकी छाया से कर्दम ऋषि का जन्म हुआ। एक दिन ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग कर लिए, एक भाग से मनु और दूसरे भाग से शत्रुपा, मतलब स्त्री और पुरुष, ये दोनों बनाए। किन्ने? ब्रह्मा जी ने। एक भाग से स्त्री को बना दिया, दूसरे भाग से पुरुष को बना दिया और इन दोनों को कहा कि तुम दोनों मैथुन धर्म के द्वारा अब सृष्टि का निर्माण करो। स्त्री जो थी वो शत्रुपा थी और जो पुरुष बनाया वो मनु जी महाराज है। हमें मनुष्य इसलिए कहा जाता है कि हम मनु की संतान हैं। और मनु और शत्रुपा के द्वारा स्त्री और पुरुष से के मिलन के बाद संसार में संतान का जन्म होता है। ये मनु और शत्रुपा ने करवाया। इनको कहा सृष्टि का निर्माण करो। इन्होंने कहा पिताजी सृष्टि तो वो दैत्य हिरण्याक्ष लेकर गया है, हमें ये पृथ्वी कौन ला कर देगा? तो उतनी देर में ब्रह्मा जी की नाक से कीड़ा निकला और उस कीड़े ने देखते ही देखते बड़ा रूप ले लिया और वो कीड़ा भगवान नारायण का अवतार वराह बन गया। बोलो वराह देव भगवान की। और उस वराह ने हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करा वराह भगवान ने और पृथ्वी लाकर ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने वो पृथ्वी मनु जी महाराज को दी और मनु जी महाराज ने इस पृथ्वी पर रहकर पति और पत्नी के मिलन के बाद संतान का जन्म करा और इन दोनों की 5 संतान हुई। कितनी? 5। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये ऐसी इनकी 5 संतान हुई। इनकी जब 5 संतान हुई तो मनु जी महाराज की जो बेटी है जिसका नाम है देवहूति, देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ में हुआ। और जब कर्दम जी के साथ में देवहूति का विवाह हुआ ना
तो जैसे ही विवाह करवाया और विवाह के अगले ही दिन करदम जी ध्यान में चले गए और ऐसे ध्यान में गए कि बुढ़ापे में उनको होश आया। पूरी जवानी वो ध्यान में थे, बुढ़ापे में होश आया। एक दिन आंखें खुली तो वो देवहूति जो उनकी पत्नी थी उनने जगाया नहीं ध्यान से, लेकिन जब आंखें खुली करदम जी की, उन्होंने पूछा देवी तुम कौन हो? बोले मैं आपकी पत्नी हूं महाराज। अरे मेरी पत्नी तो बड़ी जवान थी, तुम बूढ़ी कैसे हो गई हो? तो देवहूति कहती महाराज आप कोई कल ध्यान में नहीं गए थे, आपको ध्यान में गए 70 बरस हो गए, हमारा बुढ़ापा आ गया, लेकिन आपने आज आंख खोली तो मुझे भी बुढ़ापा आ गया है। करदम जी ने कहा धन्य है पत्नी हो तो तेरे जैसी, जो पति को भगवान का भजन करने से नहीं रोका नहीं टोका। लेकिन चिंता मत कर, मैं तुझे वापस से वही यौवन का सुख दूंगा। और एक सुंदर विमान बनाया और सुंदर विमान के अंदर देवहूति और करदम जी ने प्रवेश करा। तो क्या हुआ, वही देवहूति जो बूढ़ी थी आज 16 साल की कन्या बन गई और खूब उन दोनों ने विवाह का सुख भोगा और इनके 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से करा और इन्हीं के यहाँ पर भगवान ने इतनी कृपा करी इन दोनों के प्रेम को देखकर कि स्वयं भगवान श्री हरि ने इनके यहाँ पर अवतार लिया। बोलो कपिल देव भगवान की। स्वयं भगवान कपिल के रूप में आए कि धन्य है तुम दोनों पति पत्नी का मिलन। अरे पति पत्नी का मिलन कोई संभोग करने के लिए नहीं होता, पति पत्नी का मिलन कोई बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होता। पति पत्नी का मिलन ये संसार का सुख लो, लेकिन इसके अलावा दोनों पति पत्नी का जो मिलन होता है वो भगवान का भजन करने के लिए होता है। इसलिए आपके जीवन में पत्नी का होना आवश्यक है। आप सोचो बगैर पत्नी के ना पूजा लगती है, ना पाठ लगता है, ना अनुष्ठान लगता है। लगता है क्या? नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पति और पत्नी इन दोनों को भगवान ने इसलिए मिलाया है कि तुम दोनों का गठबंधन करवा रहा हूं। इस गठबंधन के साथ तुम दोनों मेरा भजन करना, मेरा पूजन करना। लेकिन पति और पत्नी तो आपस में रात दिन बस संसार में घुमा करते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता है भैया। पति और पत्नी का मिलन भगवान का भजन करने के लिए है। मैं कह रहा हूं आप लोगों से, ठीक है संसार का सुख लो, गृहस्थ जीवन में भी खूब आनंद लो, गृहस्थ जीवन का आनंद भी लो, बच्चे बच्ची का आनंद भी लो, संसार में घूमने जाओ, फिरने जाओ, पिक्चर देखने जाओ, सब सारे सुख लो पति पत्नी, कोई मना नहीं है। लेकिन 24 घंटे में दोनों पति पत्नी एक साथ मिलकर शाम को आधे घंटे भगवान का भजन भी कर लिया करो। यदि आधे घंटे भजन करोगे तो संसार का कोई दुख आपके घर में आ ही नहीं सकता, सदैव सुख बना रहेगा। बोलो राधे राधे। संसार का सारा सुख बना रहेगा। आज देवहूति के यहाँ भगवान आ गए। देवहूति अपने बेटे से कह रही है, हे कपिल आप भगवान हो, एक बात बताऊं, मेरा संसार में मन नहीं लगता है, मुझे संसार में मन लगाने के लिए क्या करना चाहिए? मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा संसार में मन लगे? मेरा संसार में मन लग रहा है, ऐसा क्या करूं कि मेरा भगवान में मन लगे? मुझे बताओ कि मेरा भगवान में मन कैसे लगेगा कपिल? तो कपिल देव कहते मां, यदि भगवान में मन लगाना है तो संसार को छोड़ना पड़ेगा, ये संसार के लोगों को छोड़ना पड़ेगा, तो आपका मन भगवान में लगेगा। और यदि आप संसार में उलझे रहोगे तो आप कभी भी भगवान से नहीं मिल सकते हो। इसलिए भगवान से मिलना है तो संसार का मोह कम करो और भगवान का मोह थोड़ा बढ़ाओ। भगवान का मोह बढ़ाओ,
और आज देवहूति को ये बात समझ में आने लग गई और देवहूति भगवान से कहने लगी, हे ठाकुर मुझे आपसे प्रेम करना है, मुझे आपसे प्रेम करना है। और देवहूति यही कह रही है, हे कन्हैया तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बता क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन हमारी जान जाती है, बताओ क्या करे मोहन हमारी जान जाती है, बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन राधे राधे हरि बोल। देवहूति कह रही है, कन्हैया सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम हरि बोल। आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमें तो नहीं आता, चैन हमें को नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। जब वो ना चलने दे, रुको जब वो ना रुकने दे। चलो जब वो ना चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे। चलो जब वो न
रुकने दे। चलूं जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। मिलूं औरों से न मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे। बताओ क्या करें मोहन, अब तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करें मोहन, हमारी जान जाती है। हमारी जान जाती है। बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। एक अपील, मेरा मन भगवान में कैसे लगे। बोले मां, भगवान में मन लगाना है तो संसार को छोड़ना पड़ेगा, संसार के लोगों को छोड़ना पड़ेगा, तो आपका मन भगवान में लगेगा। और देवहूति ने भगवान का खूब भजन करा। अपनी मां को योग के 8 अंग बताए, यम नियम आसन प्राणायाम समाधि ध्यान प्रत्याहार और धारणा। और देवहूति ने भगवान का खूब भजन करा और भगवान के परम धाम चली गई। और कपिल जी आज भी बद्री विशाल के अंदर बैठकर भगवान का भजन कर रहे हैं। इस प्रकार अभी आपने मनु जी महाराज की एक बेटी की कथा सुनी। अब मनु जी महाराज की दूसरी बेटी है जिसका नाम है आकुति। वो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ और वहां पर स्वयं भगवान अग्नि के रूप में आकर अवतार लिया। इसलिए हम कहते हैं यज्ञ नारायण भगवान की जय। इस प्रकार 2 कन्याओं का वर्णन करा। आगे इनके जो मनु जी महाराज के पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कथा को बड़े ध्यान से सुनना। प्रियव्रत जी महाराज तो ब्रह्मा जी के साथ में भजन करने के लिए चले गए, लेकिन उनके जो छोटे भाई हैं उत्तानपाद, इनको राजगद्दी मिली और ये राज्य संभालने लगे। अब ये उत्तानपाद ही, इनकी 2 रानियां हैं। बड़ी रानी का नाम है सुनीति और छोटी रानी का नाम है सुरुचि। इन दोनों रानियों से महाराज को 2-2 पुत्र हैं। जो सुनीति से पुत्र हैं उनका नाम है ध्रुव और जो सुरुचि से पुत्र है उनका नाम है, बताओ, पता है किसी को? उत्तम। अब ये सोचो उत्तानपाद कौन है? आपको बताए उत्तानपाद हम सभी हैं। हम सभी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? जिसका पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो, वो उत्तानपाद है। तो हमारा क्या है? पैर ऊपर है और सिर नीचे है। आप बोलोगे कैसे, बताओ महाराज जी? अरे हमारे तो पैर नीचे है, सिर ऊपर है। लेकिन आप कह रहे हो कि सिर नीचे और पैर ऊपर। अरे भैया, मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं। जब सबसे पहले आपने अवतार लिया, कहां पर?
माँ के पेट में, और माँ के पेट में बच्चे का माथा नीचे रहता है और पैर ऊपर रहता। आई बात समझ में? तो हम सभी कौन हैं? कथा को प्रेम से सुनोगे तो समझ में आएगी, है ना। आज सब कितने प्रेम से सुन रहे हैं। एक बात, पुराने जमाने में लोग बोलते थे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बोलो राधे राधे, है ना। ऐसे ही सुनना तो कथा समझ में आएगी। आगे शिव विवाह में चल रहे हैं, भोलेनाथ जी के बारात में खूब आनंद लेना, खूब नाचेंगे, खूब मस्ती करेंगे, लेकिन बस प्रेम से कथा सुनना। यदि प्रेम से कथा सुनोगे ना, पितृ देवता जो बैठे हैं ना, ये इतनी कृपा कर देंगे कि ये धन को संभालते संभालते थक जाओगे कि रखे कहां। तो उत्तानपाद कौन है? हम सभी उत्तानपाद हैं, लेकिन उत्तानपाद क्या करता था? अपनी बड़ी रानी को तो छोड़ दिया और छोटी रानी के साथ में रहने लगता। मतलब सुनीति के साथ में नहीं रहता, सुरुचि के साथ में रहता। और सुरुचि कौन है? सुनीति कौन है? सुरुचि कौन है? सुनीति पता है? सुनीति है हमारी बुद्धि। कौन है सुनीति? सुनीति हमारी बुद्धि है और सुरुचि हमारा मन है। उत्तानपाद सुरुचि के साथ रहता है, सुनीति के साथ नहीं रहता है। और हम लोग भी क्या करते हैं? हम लोग भी सुरुचि के साथ में रहते हैं, सुनीति के साथ में नहीं रहते हैं। अब आप बोलोगे महाराज कैसे? तो सुनो, सुनीति है हमारी बुद्धि और सुरुचि है हमारा मन। हम लोग किसकी सुनते हैं बताओ? आप लोग किसकी सुनते हो? हैं? एक मिनट, किसकी? मन की सुनते हैं ना। हम लोग किसकी सुनते हैं? हम लोग मन की सुनते हैं, हम लोग बुद्धि की सुनते हैं नहीं। तो हम सब कौन है? उत्तानपाद हैं। हम सभी मन की सुनते हैं। बुद्धि कहती है, अब सुनो मन में और बुद्धि में क्या अंतर है। बुद्धि कहती है, क्या कहती है? कि हमें ये मानव का जीवन मिला है तो एक काम करना चाहिए। महाराज जी ने कथा में कहा है कि हमें सुबह 4 बजे सो के उठना चाहिए। ये कौन कह रही है? बुद्धि कहती है। तो बुद्धि ने कहा कि हमें सुबह 4 बजे सो के उठना चाहिए, सुबह 4 बजे उठना चाहिए। तो रात में बुद्धि ने बोला, सुबह हमने 4 बजे का अलार्म भी लगा दिया, लेकिन जैसे ही सुबह 4 बजती है तो मन कहता है क्या करेगा, अभी उठ के देख कितनी अच्छी हवा चल रही, 2 घंटे और सो जाते। होता है। बुद्धि ने कहा सुबह 4 बजे उठो, लेकिन मन ने कहा नहीं, थोड़ी देर और सो जाते हैं। बुद्धि कहती है कि सुबह उठ के सबसे पहले हमको हमारे हाथों को देखना चाहिए, भगवान को तस्वीर को देखना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन ये मन कहता है सुबह उठते से फोन उठा के देखो कि हमारा स्टेटस किस किस ने देखा है रात भर में। ये व्हाट्सएप पे कौन कौन ऑनलाइन है, कौन कौन ऑफलाइन है। तो हाथ तो देखते हैं, लेकिन हाथ में फोन देखने लग जाते हैं, क्योंकि बुद्धि ने कहा अरे भगवान को देख, लेकिन मन कहने लगा अरे क्या करेगा भगवान को देख के, तू तो व्हाट्सएप चेक कर कि स्टेटस पे कितने व्यूज आए हैं। बुद्धि कहती है अरे चलो कोई बात नहीं, बुद्धि कहती है कि हमें सुबह उठकर कम से कम भोलेनाथ जी को 1 लोटा जल चढ़ा देना चाहिए। लेकिन ये मन कहता है अरे क्या करना जल चढ़ा के, अपने को तो 9 बजे मंडी पहुंचना पड़ेगा भैया, क्योंकि वहां पर वो क्या बोलते हैं आपके क्या लगती है? हाँ 9 बजे पहुंचना है, 9 से 11 में ही नीलामी का समय है। अरे जल्दी से चाय दे, अरे जल्दी से कपड़े दे, मेरे को तो जाना पड़ेगा। और व्यक्ति सीधा मंडी पहुंच जाए तो भगवान कहते हैं ठीक है बेटा, तूने अभी भी लोटा जल नहीं चढ़ाया,
बुद्धि कहती है अरे कम से कम एक बार जब भी भोजन करो तो एक बार भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगा दो। लेकिन जैसे ही भोजन करने बैठते हैं तो मन कहता अरे बड़ी जोर से भूख लग रही, अपन तो खुद ही खा लो। माताएं बहनों को भी कह रहा हूं, बुद्धि कहती है कि हमको बगैर नहाए किचन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन माताओं सोचती है अरे छोरे का टिफिन तो सुबह सुबह ही बनाना, अब कौन नहाए, रात में आटा फ्रिज में रखा था, 2 पराठे सुबह बना के इसका टिफिन बना दो। बोलो राधे राधे। तो बुद्धि कहती है कि हमको बगैर नहाए किचन में प्रवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल 70% ऐसा हो गया है कि हर घर में बगैर नहाए वो सो के उठ के आती है, मंजन में नहीं करती और सीधी चौके में बैठ जाती है, चलो पराठे उतार देती हूँ। तो आपके यहाँ पितृ लोग आपको कष्ट देंगे ही देंगे। बोलो राधे राधे। क्योंकि चौके में पितरों का वास होता है और चौके के अंदर कभी भी बगैर नहाए मां अन्नपूर्णा को हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन क्या करें महाराज जी, रात में 12 बज जाते सोने में और फिर जैसे तैसे तो नींद आती है। सुबह 7 बजे बच्चे की बस आ जाती है, उसके पहले टिफिन बनाना जरूरी है। एक और बात, रात में आटा रख देते हैं और सुबह उसी आटे के पराठे बना देते हैं। आपको पता है सबसे बड़ा पितृदोष है, क्योंकि आटे में पितरों का वास होता है। पिंड बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? पिंड किसका बनाते हैं? पिंड आटे का बनाते हैं। तो आटे के अंदर पितरों का वास हो जाता है और जब आप रात भर उस आटे को रख दोगे तो आपके यहाँ पितृदोष हो जाएगा। इसलिए अगर पितृदोष से बचना है तो रात में आटा घर में नहीं रखना चाहिए। रात में कभी भी बर्तन नहीं रखना चाहिए। आजकल ऐसा हो गया है, रात के बर्तन पड़े तो पड़े रहने दो, अपन क्यों मांजे, सुबह बर्तन वाली आएगी तो मांजेगी, अपन क्यों मांजे रात में बर्तन। लेकिन रात के अगर बर्तन सुबह तक हैं, उस बर्तन के अंदर अन्न देवता है और अन्न देवता यदि रात भर पड़े रहेंगे तो आपके यहाँ पितृदोष उत्पन्न हो जाएगा और उस जब आप भुगतोगे उससे अच्छा है रात में 4 बर्तन खुद धो के सो जाओ, लेकिन बर्तन को कभी भी झूठे नहीं रखना चाहिए। बोलो राधे राधे। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये आज आपके पितृ मुझसे बुलवा रहे हैं। हमेशा घर के अंदर आरओ लग गया है, आरओ लगने से घर के अंदर परिंदा खत्म हो गया है। आरओ लगने से घर का परिंदा खत्म हो गया है और घर का परिंदा नहीं है तो फिर क्या हो रहा है, परिंदे पे दीपक लगना बंद हो गया और यदि परिंदे पे दीपक नहीं लगेगा तो सबसे बड़ा पितृदोष हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो महिलाओं को क्या करना चाहिए, कुछ भी हो जाए संध्या के समय अपने पितरों के नाम का परिंदे के पास में एक मटका, मटका कौन सा, मिट्टी का, एक मिट्टी का मटका घर में होना ही चाहिए और उस मिट्टी के मटके को हमेशा भरा हुआ रखो और उस मटके के पास में शाम को कौन सी बत्ती, लंबी बत्ती, लंबी बत्ती में मिट्टी के दीपक के अंदर तिल्ली का तेल डालो और उसको वहां पर रख दो, तो अगर पितृदोष होगा भी तो खत्म हो जाएगा। बोलो राधे राधे। परिंदे के पास में दीपक होना जरूरी है। घर की देहली पर अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। आज कौन सी तिथि है, पंचमी है ना, पंचमी है ना, पंचमी तिथि चल रही है। अभी फिर भी 10 दिन आपके पास बचे हैं। अभी 10 दिन भी परिंदे पे दीपक लगाना शुरू कर दो, घर की देहली पर तिल्ली का दीपक लगाना शुरू कर दो और शाम के समय पीपल के पेड़ पर दक्षिण दिशा की ओर दीपक का मुंह करके एक दीपक जला दो पितरों के नाम का, आपके सारे कष्ट अपने आप खत्म हो जाएंगे। बोलो राधे राधे।
और गाय के मुख को गया का मुख बताया है, और 2 रोटी गाय को अच्छी घी की गाय के मुंह के अंदर रख दो, अपने हाथ से गाय को खिला दो। और यदि आपकी वो गाय का मुख यदि दक्षिण दिशा की ओर हो और आपने उसको रोटी खिला दी, तो आप समझो आपके जितने भी पितरों के दोष थे वो सारे दोष अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करना कि हमको भी गाय दिखे, और अगर गाय का मुख दक्षिण में हो जाए तो सोने पे सुहागा, सारा पितृ दोष खत्म हो जाएगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये हम कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं, रॉकेट साइंस नहीं बताया है। तो आप लोग ये केवल छोटा छोटा सा काम कर लो, आपके यहाँ भगवान की परम कृपा हो जाएगी। तो तानपाद की 2 रानियां हैं, एक बुद्धि और एक मन। हम लोगों की 2 रानियां हैं, बुद्धि और मन। बुद्धि कहती है कि कथा में बैठना चाहिए, कथा में बैठकर कथा को सुनना चाहिए, लेकिन ये मन कहता है अरे कथा में तो मन ही नहीं लग रहा, चलो अपन तो और कुछ करते हैं। ये क्या, ये मन है। लेकिन आप है ना, ये मन की मत सुनो, सुनना है तो बुद्धि की सुनो। यदि बुद्धि की सुनोगे तो जीवन में आपसे कभी कोई अपराध हो ही नहीं सकता।